अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो मज़मून है वो है उर्दू जमात 8वीं। मौजू है जाबिर बिन हया। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हया को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलविस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सिर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कम सिन जाबिर को कोफे के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में इससे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जस्तजू का मादा इसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। इन दिनों कोफा में उम्दा अलमी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चुनांचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मरवज्जा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था। इसकी माँ की गुर्बत देखी न गई, चुनांचे उस पर सोना बनाने धुन सवार हो गई और इसने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की खासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही किस्म किस्म की दातें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों से साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने इसे इनाम इकराम से नवाजा। जाबिर से पहले दुनिया इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बा की अहमियत से नावाकिफ थी। इसने कीमियाई तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मतलब किए। ये असूल व कवायद भी इस्तेमाल होते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले यानी 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता है जो कि अतर बेचता था। उसका नाम हया था। उस अतर बेचने पर उसकी ज़िंदगी, उसकी रोजी रोटी बसर होती थी, उसकी ज़िंदगी बसर होती थी। अब इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। अब उसको हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। अब जबकि उसका बेटा भी हुआ था। अब एक और मेंबर की इसमें शमूलियत हुई थी घर में। तो अब उसको फिक्र हुई कि अब कैसे गुजारा होगा। तो उसने छोटे बड़े जराइम करने शुरू कर दिए।